छात्रों, परसों हमने 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ का पठन किया था। अब उसके आगे देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का स्पंदन प्रकृति है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह भी करता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न अर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब मैं कविता का पठन करूंगी। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जितना कभी नहीं हो सकता। या यूं ही कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका अर्थ कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को इंसानियत सिखाई है। दूसरों के हित तथा दूसरों की भलाई करने आदि गुण मनुष्य को वो पेड़ जो है दे रहा है। कवि अपने कमरे की खिड़की के निकट बैठकर वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो उसे पेड़ का हौसला वो दिखाता है। उसके दान देने की भावना कवि को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। न जाने कितने विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ का स्थान नहीं ले सकता। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ तुम एक चित्र देख रहे होंगे। उस चित्र में पेड़ जो है खुशी खुशी एक बच्ची को कुछ देना चाहता है और बच्ची उसके सामने खड़ी है। इस चित्र से हमें ये पेड़ का गुण जो है दिखाई देता है। आदमी के सारे गुण, आदमी में जो सारे गुण नहीं दिखाई देते कि जो कि एक पेड़ में दिखाई देते हैं। सब कुछ का अर्थ है मनुष्य का हौसला बढ़ाना, समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह करना, सच्ची पूजा का अर्थ समझाना, परोपकार, निस्वार्थता, भारतीय संस्कृति को जीवित रखना आदि गुण जो है हमें पेड़ सिखाता है। इसीलिए कवि कहते हैं आदमी पेड़ नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अगले पन्ने पर हौसला है पेड़। देखिए विद्यार्थियों, कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ हमें हौसला देता है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े होकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो जाए, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखिए, मनुष्य को इससे सीख लेनी चाहिए। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पेड़ मनुष्य को कौन सी सीख देता है। तो जैसे ही बीज में से जब अंकुर के समान छोटे छोटे अंकुर बाहर निकलते हैं, तब तो जीवन में वो किसी का एहसान नहीं लेता। जीवन से मरण तक, इसका अर्थ है ठूंठ हो जाने तक। पेड़ करता क्या है, तो देखिए वो किसी का एहसान नहीं लेता।
बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, महाराजा भी आ जाए उसके सामने, या तूफान उसके समक्ष डटकर खड़ा रहता है, कभी किसी के सामने वो झुकता नहीं, लाचार होना नहीं चाहता। हमें इस कविता में कवि ने यही तो बात बताई है पेड़ से सीखने के लिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को भी लाचार कभी नहीं होना चाहिए, न किसी के सामने झुकना चाहिए। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी ही परिस्थितियों से गुजरता है, उसके समक्ष एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डट कर मुकाबला करता है। जबकि हमारे मनुष्य में इसके विपरीत गुण होते हैं, मनुष्य का स्वभाव इसके विपरीत होता है। जब उसके सामने बलवान मनुष्य आता है तो स्वार्थ पूर्ति करने के लिए वो दूसरों को पीड़ा देता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य डर जाता है, हार मानता है और किसी कार्य को मन के अनुसार सफलता नहीं मिलती, प्राप्त नहीं होती, तो वह अपना हौसला भी खो बैठता है। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ जहाँ खड़ा होता है, चाहे सड़क हो, चाहे झील के पास या फिर पहाड़ के ऊपर खड़ा हो, उसकी मन की स्थिति एक जैसी रहती है। फिर चाहे भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक जानवर क्यों ना आए उसके सामने, शेर की दहाड़ सुनता है, लेकिन वो किसी से डरता नहीं। इसके विपरीत मनुष्य का हाल देखिए कैसे होता है। जब मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने पर वो अपनी राह छोड़ देता है या वहां से भाग निकलता है। पेड़ इसी प्रकार किसी से घबराता नहीं। पेड़ न कभी किसी की हत्या करता है और न खुद अपनी आत्महत्या करता है। तो इसी तरह से कवि ने हौसला पेड़ से सीखना चाहिए ये बताया है।